बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 मई 2025 जुम्मे का दिन। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से गुज़श्ता चंद दिनों से ये मुतालबा सामने आ रहा था कि इमरान खान को हिफाजती इक़दामात के तहत पैरोल पर रिहा किया जाए और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अगर भारत के ड्रोन इसराइल के बनाए गए रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम तक आ सकते हैं, रेस कोर्स पार्क तक आ सकते हैं, तो अडयाला जेल तक भी जा सकते हैं। इस सब के अंदर आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, लेकिन इस पटिशन के मंदरजात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पटिशन किसकी तरफ से जमा करवाई गई है, दायर की गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कुछ खबरें हमें मिल रही हैं और आज के दिन में कुछ ऐसे इशारे भी मिले हैं कि गालिबन यूं लग रहा है कि चीज़ें शायद एक बेहतर समत में जाती हुई हमें इन द कमिंग डेज नजर आए। लेकिन इस सब में अब जो सूरत हाल बन चुकी है, इसे समझना ज़रूरी है। इमरान खान साहब की रिहाई क्या पैरोल पर मुमकिन हो सकती है? ये जो पटिशन दायर हुई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, क्या ये पटिशन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से दायर हुई है? क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अगर कोई शख्स हर लम्हा इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट है तो वो अली अमीन गंडापुर ही है। आप इसमें जो मर्जी कह लें, चाहे उनकी पोजीशन की वजह से या फिर उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना कुर्ब है। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पैरोल पर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक गए हैं, इस मामले को भी समझना है, इसकी टेक्निकलिटीज़ को भी समझना है और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैरोल पर रिहा कर भी सकती है? और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये नहीं कर सकती तो फिर ये कहाँ से होगा? ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मेरी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और बाखबर लोगों से बात हुई है और आज के दिन में एक और डेवलपमेंट हुई है जिसने इस जानिब एक हिंट दिया है हमें कि शायद चीज़ें जो हैं वो ठीक भी हो जाएँ। मियाँ इबाद फ़ारूक किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमाओं में उनका शुमार होता है और आपको मालूम है कि 9 मई के बाद से वो ज़ेरे हिरासत हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी फैमिली ने जो कुछ बर्दाश्त किया और जो जुल्म और जबर उनके साथ हुआ, वो हम सब ने देखा। उनका मासूम बच्चा जो है वो भी जान से गया इस सारे एपिसोड के अंदर। मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं ये मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं 9 मई के केसेस में, और याद रखिएगा आज भी 9 मई है। 9 मई के जो इंसिडेंट है 2023 वाला, उसे 2 साल हो चुके हैं और आज मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं वो रिहा होकर अपने घर पहुँच गए। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मियाँ इबाद फ़ारूक ने अपनी 2 साल की जो सज़ा उन्हें मिलिट्री कोर्ट से दी गई थी वो मुकम्मल कर ली है, इसलिए मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है और ये कोई चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे मुल्क के अंदर रूल्स जो हैं पिछले कुछ अरसे में हम ये समझ चुके हैं कि कानून, ज़ाब्ता और तरीक़ाकार जो है वो कुछ ज़्यादा फ़ॉलो नहीं होता। अगर अगलों ने गिरफ़्तार करना है तो एक केस ख़त्म होने के बाद वो किसी नए केस में गिरफ़्तारी डाल लें और वो जो कुछ भी करना चाहें वो कर लेते होते हैं। लेकिन अब जो मियाँ इबाद फ़ारूक हैं उनका अपने घर पे आना और 9 मई के केसेस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ कि मियाँ इबाद फ़ारूक डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड थे, लेकिन 9 मई के ही दिन, जुमे के दिन, आज 2 साल के बाद उनका अपने घर पे आ जाना और उनका इस्तक़बाल होना और अपने मौक़िफ़ से आधा इंच पीछे ना हटना, ये आप कह सकते हैं इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और निज़ाम की तरफ से रेज़िस्ट ना करना या उन्हें दोबारा अरेस्ट ना करना, ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जो रियलिटी है। अब ज़रा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर लें। बहुत से लोगों ने ये मुतालबा किया, यहाँ तक कि जुनैद अकबर जो हैं उन्होंने भी हंगामी वीडियो पैगाम जारी किया और इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये समझता हूँ कि सेफ्टी और वेलबींग से भी ज़्यादा इमरान खान साहब जो हैं वो एक नेशनल लीडर हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं और ये एक ऐसा सेंसिटिव मरहला आ चुका है हमारे मुल्क की तारीख का जिसमें कौमी यकजहती जो है उस पे हम 1% कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। यानी हम ओवरऑल वी आर यूनाइटेड, लेकिन हल्का सा भी जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना कौमी यकजहती के ऊपर, नेशनल कंसेंसस के ऊपर, कौमी इत्तेहाद के ऊपर। अच्छा, अब ये कौमी इत्तेहाद इन इट्स बेस्ट फॉर्म पॉसिबल कैसे होगा, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई से ही पॉसिबल होगा। और इमरान खान साहब को मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है कि पैरोल पे रिहा करें, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं ऐवान सदर में, उसमें खान साहब की शिरकत हो, खान साहब का एक बहुत क्लियर कट मैसेज आएगा भारत के हवाले से और आपको ये
मालूम होना चाहिए कि इमरान खान साहब इस सब के अंदर सियासत जो है उसे बालाए ताक ही रखेंगे। अब चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होती जा रही हैं और जंग जो है उसका ख़तरा टला नहीं, बल्कि असल जंग जो है उसके शुरू होने के सायरन बज रहे हैं, जो हमें इंटरनेशनल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। आईपीएल एमए नहीं सस्पेंड हो गया, पीएसएल एमए नहीं मुल्क से बाहर मुंतकिल हो गया। जो गल्फ़ की एयरलाइंस हैं, जो कतर, एमिरेट्स, इत्तेहाद और ये सारी, ये एमए नहीं पाकिस्तान की जानिब अपनी जो इनकी परवाज़ें आ रही हैं उन्हें इन्होंने मोड़ दिया। और अमेरिका जो है वो बिला वजह नहीं अपने लोगों को एडवाइजरीज जारी कर रहा, अपने सिफारत खाने को भी कह रहा है कि आप लोग शेल्टर्स में चले जाएं। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये ख़तरनाक भी है और एक ख़तरे का पेश ख़ैमा भी है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा करने की पटिशन जो है वो दायर कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो एक पटिशन दायर की गई है, ये इंतहाई जामे पटिशन है, ये मैं आपको बता दूं। और इस पटिशन में जामे और मौसर अंदाज में बहुत जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी लिखे गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब को फौरी क्यों रिहा होना चाहिए। एक तो जो बोगस केसेस में खान साहब कैद हैं, फिर उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो रही, उनके केसेस के ट्रायल जो हैं वो लगातार चल रहे हैं और वो ट्रायल आगे से आगे किए जा रहे हैं। जेल ट्रायल भी रोका हुआ है इतने अरसे से। और इस सब के अंदर इंटरनेशनल लीडर्स को रिहा करने के जो रेफरेंसेस हैं, जो मिसालें हैं, वो भी दी गई हैं। लेकिन अब आ जाते हैं टेक्निकलिटीज़ पर। नाज़रीन इकराम देखें, अदालतें जो हैं वहाँ से ज़मानतों पर रिहाई होती है या फिर सज़ा मुअत्तल होने पर रिहाई होती है। इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर तरीके से लग रहे होते तो अभी तक खान साहब वैसे ही रिहा होते, उनकी सज़ाएँ भी मुअत्तल हो चुकी होती और जो ट्रायल्स चल रहे हैं उनमें भी खान साहब की ज़मानतें हो चुकी होती। टेक्निकली जो पेरोल पर रिहाई होती है, ये याद रखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से होती है, ये अदालत की तरफ से नहीं होती। तो अब दो चीज़ें इंडिकेटर हमें देंगी और मैं इस वक्त ये भी बता दूं कि कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसे रावलपिंडी तलब कर लिया गया है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया जाए। अच्छा, पेरोल पे रिहाई के लिए अदालत जाना ज़रूरी नहीं है। पेरोल पे रिहाई जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से दी जाती है, यानी कि हुकूमत की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से नहीं। अब ये पिटीशन क्या समाअत के लिए फिक्स होती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर जो होगा वो हमें इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा देगा ना कि होने क्या जा रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, क्या उन्हें कहीं से गो अहेड दिया गया है कि आप अदालत से जाकर रुजू कर लें और फिर हम यहाँ से, अदालत जो है अगर उसने कहा कि ये मैटर गवर्नमेंट को हम भेज रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, और अदालत एक समाअत करके ये मामला हुकूमत की कोर्ट में भेज दे और हुकूमत जो है वो फिर पेरोल पे रिहाई का फैसला करे, एक प्रोसेस जो है, एक प्रोसीजर जो है वो अगर फॉलो हो जाए, तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब को कहीं से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर अब चूंकि ये ज़रूरी भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसका मुतालबा भी हो रहा है, तो इस हवाले से क्या चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा सकती हैं। इसके देखें, मैं ये कोई उन लोगों में से हूँ नहीं जो आपको ये कह दें कि फ़लानी डेट तक ये हो जाएगा, फ़लानी डेट तक। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं इस तरह की चीज़ें और रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो मैं आवाम के सामने रखता हूँ, लेकिन अनरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं रखता और जो ख्वाहिश है उसे भी मैं ख़बर बनाकर पेश नहीं करता। हमने एक बिल्कुल हकीकत पसंदाना सोच रखनी है और इस सब के अंदर निज़ाम जो है क्या वो एक कदम पीछे हटेगा, ये क्वेश्चनेबल है। मैं ज़ाती तौर पे अभी भी समझता हूँ कि ये 50-50 है और मेरी कुछ लोगों से भी बात हुई है। देखिए, क्या निज़ाम को हटना चाहिए एक कदम पीछे? 1000% हटना चाहिए। क्या इमरान खान साहब की पेरोल पे रिहाई होनी चाहिए? 1000% होनी चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर निज़ाम क्या पीछे हटेगा एक कदम, और क्या नेशनल कंसेंसस के लिए, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव के हाथ में है पेरोल पे रिहाई, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली वी ऑल नो कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है और एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन तो इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा कर नहीं सकती। तो अल्टीमेटली जो फैसला है वो एस्टैब्लिशमेंट का ही है। और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फिक्स होती है या नहीं होती, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पिटीशन को फारिग कर देता है या इस पर फैसला दे देता है, जो रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैपनिंग्स देखी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से भी होने वाली हैपनिंग्स हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली मैच अभी भी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ही इस वक्त मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस पिटीशन के बाद भी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में अली अमीन गंडापुर साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुर्ब देखें और उनके बैक चैनल रवाबित देखें, तो हमें कुछ चीज़ों की समझ आती है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ हलचल है। और इमरान खान साहब की पर्सनल सिक्योरिटी, उनका एक पूरा अपना स्क्वाड भी है पर्सनल, उनके कुछ बड़े करीबी लोग हैं जो उन्हें घेरे में लेते हैं और बड़े ट्रस्टेड लोग हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्हें भी रावलपिंडी बुला लिया गया है और एक्टिव रहने का कहा गया है, लेकिन इसका ये मतलब कतन नहीं है कि 1000% या 100% मैं आपको कहूँ कि रिहाई हो रही है, लेकिन इम्कानात जो हैं वो इस वक्त बढ़ चुके हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अब नवाज ख्याल रखें, निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।